ठीक है, आ रही हूँ वापस भाटी जी, और भी मेहमान है मेरे पास। मुझे ये बताइए समीर जी, ये इसमें गलत क्या है? क्या कुंभ को लेकर राजनीति नहीं हो रही? मैं तो पहला सवाल यही पूछ लेती हूँ, बताइए जरा, हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सिर्फ कुंभ को लेकर राजनीति नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो राम मंदिर को लेकर भी राजनीति की थी। अखिलेश यादव बताया क्या, राम मंदिर को तो अभी 22 तारीख को 1 साल हो रहा है, अभी 2 दिन पहले हमारे पूजा हुई थी। क्या अखिलेश यादव राम मंदिर गए? क्या 1 साल का समय था, अखिलेश यादव राम मंदिर गए? और ये वही अखिलेश यादव है जो 2013 में जब मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के, उस समय कुंभ हुआ था। अखिलेश यादव ने क्या कहा था सार्वजनिक रूप से कि पूरे हिंदुस्तान को कुंभ में आना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, पूरे देश के लोग आए और पुण्य कमाए। 2013 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते ये कहते हैं, और आज जब वो मुख्यमंत्री नहीं है तो वो अब कुंभ जाने से कतरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख रहे मुलायम सिंह यादव का स्टेचू वहां लगाया जाता है। क्यों लगाया जा रहा है स्टेचू? जब राजनीति नहीं करना है तो आप राजनीति वहां कर रहे हो समाजवादी पार्टी का स्टेचू लगा के। आप वहां की सरकार के एक बड़ा हिस्सा रहे, सरकार में रहे हो, एक बड़ी पार्टी हो, आपके कार्यकर्ताओं को और आपको तो वहां जो पूरे हिंदुस्तान से जो वहां पर श्रद्धालु आ रहे उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बाकी सुविधाओं में मदद करना चाहिए थी कि भाई पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी के लोग हिंदू नहीं है? क्या ज्यादा लोग हिंदू नहीं है? नहीं, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ। अभी भाटी जी ने एक बात बोली और मैं उस बात पर एक स्पष्टीकरण हाँ भाटी जी आप बोलिए सर, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। आप कभी डिबेट में ऐसा नहीं होता है कि मेरी डिबेट में बोलते नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक आरोप लगाया, आपने कहा कि वो अपने चाचा जी के निधन पर गए थे इसलिए वो गंगा स्नान करने गए थे। उन्होंने जो ट्वीट किया सर, उसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा में डुबकी लगा रहा हूं। उन्होंने खुद लिखा है, मैंने नहीं बोला है। तो ये बड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि ये उन्होंने क्यों लिखा, सीधे लिखना था कि क्यों गए हैं और क्यों डुबकी लगा रहे हैं। देखिए पहला मैं समीर जी की बात का जवाब दे दूं। समीर जी पत्रकार हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन एक तरफ झुके हुए पत्रकार हैं। इन्होंने 2-3 झूठ बोले हैं अपने वक्तव्य में। इन्होंने एक झूठ तो ये बोला कि अखिलेश जी वहां जाने के लिए मना कर रहे हैं, और उसमें कुंभ में किससे मना कर दिया? हम तो अब भी कह रहे हैं सबको जाना चाहिए, जिसकी आस्था है सब मना कर रहे हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है क्या कि आप कुंभ में लोगों की मदद कीजिए, श्रद्धालुओं की मदद कीजिए? ऐसा पत्रकार जैसे नहीं लगते जब आप इस तरह तू तुम्हें में करते हैं। देखिए जब आप तू तुम्हें में करने लगते हैं तो फिर पत्रकार जैसे नहीं लगते, फिर आप बीजेपी के प्रवक्ता लगने लगते हैं। ठीक है, जल्दी से बात। जो नेताजी की मूर्ति लगी है वहां कुंभ में सैकड़ों संस्थाएं वहां सेवा के लिए अपने अपने शिविर लगा रही हैं। एक शिविर मुलायम सिंह यादव स्मृति संस्थान ने भी लगाया है। उन्होंने अपने शिविर के अंदर नेताजी की मूर्ति लगाई है। बिल्कुल लगाई है। जो संस्थाएं वहां शिविर लगा रही हैं लोगों की सेवा के लिए, वो अपने अपने शिविर के अंदर अपने बैनर लगा रहे हैं, अपने फोटो लगा रहे हैं, अपनी मूर्तियां लगा रहे हैं। इसमें क्या गलत है? इसे भी ये इशू बना रहे हैं, राजनीति नहीं है, इसे भी ऐसे कह के पेश कर रहे हैं कि पता नहीं इसमें राजनीति समाजवादी पार्टी की नहीं है, कोई अपराध हो गया। अरे मुलायम सिंह यादव स्मृति, देखिए आप बीच में टोका टाक। अच्छा ठीक है, ये डिबेट तो हमने 2 दिन पहले कर ली भाटी जी, अब उस पर वापस आने का कोई मतलब नहीं है। ये डिबेट हम 2 दिन पहले कर चुके हैं और आप ही थे उस डिबेट में। वो मुलायम सिंह यादव स्मृति संस्थान के लोगों ने शिविर लगाया लोगों की सेवा के लिए। उनकी भी आस्था है, सबकी आस्था है। ठीक, इसमें क्या आपत्ति है किसी को? ठीक है, मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ। अजय वर्मा जी को ले लीजिए स्क्रीन पर। अजय वर्मा जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि कुंभ का जो आयोजन है इसमें सब लोग आ रहे हैं और इसमें सब लोग भक्ति भाव से ही आ रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो अब उपचुनाव होगा या 27 का चुनाव होगा, क्या आपको लग रहा है कि उसका असर पड़ेगा इस पर या नहीं पड़ेगा? क्योंकि भाटी जी कह रहे हैं कि भाई 2 आपने चीजों को मिलाया है, ये मिलाना बिल्कुल स्वाभाविक सा है, क्योंकि कुंभ को लेकर जिस तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो सबके सामने है। देखिए सुचरिता जी, हर चीज का असर पड़ता है और हर चीज का असर नहीं पड़ता है, डिपेंड्स करता है समय के ऊपर कि कब कैसा है। लेकिन आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का और भारतीय सनातन का ये कुंभ जो 144 साल बाद पड़ रहा है, 12 साल के बाद वो पड़ता है और 12 के बाद वो पड़ता है, इस पर पॉलिटिकल जो एजेंडा है, राजनीति ना करी जाए, सरकार हो या अपोजिशन के लोग हो, चर्चा परिचर्चा स्वस्थ हो तो बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे पिताजी की भी अभी मृत्यु हुई 4 तारीख को, हम भी गंगा जी गए, नहाने गए। हमने तो नहीं लिखा, हमने तो कोई ट्वीट नहीं करा। बहुत लोग देश और सारी जगह से आए कि साहब हमने भी स्नान करा।
सबसे पहले तो एक चीज मैं बताऊं कि गंगा जल को बांटने का काम कोई ना करे, ना ये सरकार करे, ना कोई भी चैनल करे। गंगा जल तो चाहे वो ब्रजघाट में, हरिद्वार में, प्रयागराज में है, स्थान बदले हुए हैं, गंगा मैया तो सब जगह एक ही है और गंगा जल का स्वरूप एक है। अगर आप इसको भी बांटेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देश में सनातनों से पूछ लीजिए, महंतों से पूछ लीजिए, राष्ट्रीय से पूछ लीजिए कि गंगा जल में मन में श्रद्धा और विश्वास हो और स्नान जहां तक करने का चीजें पर्व होते हैं कर लेना चाहिए। अब ऐसा कोई है कि इवेंट मैनेजमेंट करके आप इमिटेशन देंगे, आप उसको इवेंट मैनेजमेंट करके सबको इमिटेशन देंगे। कुंभ में इमिटेशन नहीं होता, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गंगा मैया कहती है बौद्ध, पारसी सब मेरे पास आइए और मुझ में नहाइए, मुझ में स्नान करने दीजिए, लेकिन वहां एक एजेंडा मत चलाइए। तो जहां तक सवाल है पॉलिटिक्स का, कोई देखिए राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई लालच है? राजनीति करनी चाहिए, लेकिन स्वस्थ चर्चा परिचर्चा से जब बैठ के भारतीय जनता पार्टी, मतलब आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है और उनके मुखों मैं ये मानूं, आप ये कह रहे हैं राजनीति हो रही है, इस पर स्वस्थ राजनीति है, पर है तो राजनीति। आपने अभी एक चीज कही, नहीं दूसरा एक चीज और बताओ, हाँ, कि 196 कंट्री हैं। आपने अभी योगी साहब को मोदी से भी बड़ा नेता बना के इंटरनेशनल आइकॉन बना दिया। जरा 10 कंट्रियों में ही पूछवा दीजिए, 10 मतलब 10% भी नहीं है, 19 बैठेंगी। तो चलिए ये बात आप रखिए ना भाई, आप कांग्रेस के नेता है, ये बात आप बोलेंगे। आप बोलिए कि नहीं है उनकी लोकप्रियता, आप बोलिए कि वो मिल्कीपुर हार रहे हैं, आप ये भी बोलिए वो 27 हार रहे हैं। यही तो आपका काम है ना सर, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है। राहुल गांधी जा रहे क्या कुंभ? राहुल गांधी तो राम मंदिर गए नहीं, कुंभ जाएंगे राहुल गांधी भाई। हाँ लीजिए, यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। देखिए सब मैं कह रहा हूँ, राम कण में मैं बता रहा हूँ आदरणीय पत्रकार महोदय का, ये भी शेल कंपनी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस राम भगवान हिंदुस्तान के कण में मौजूद है और 196 कंट्रियों में मौजूद है। अब कोई सर्टिफिकेट दे कि आपके कहने से जाए या ना जाए, जाते हैं सब, जाते हैं सब, पूछते हैं सब, जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम भी जाते हैं, हम भी नाते हैं। नहीं अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ रोहन जी, ना करें। हाँ जो बात अजय जी कह रहे हैं, रोहन जी मैं ये बोल रही हूँ, इनका हाँ फाइनल बोलिए प्लीज। देखिए मेरा कहना फाइनल 10 सेकंड में ये है, इस मौके पर, इस पवित्र मौके पर, कि आप जो कुंभ, देखिए जनता के टैक्स के पैसे से, ना तो मोदी जी के पैसे से हो रहा है, ना योगी जी के पैसे से हो रहा है, हमारे और आपके जनता के टैक्स के पैसे से इस कुंभ का आयोजन हो रहा है। और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार है, सबको संसाधनों का अधिकार है, टैक्स सब देते हैं। तो इसे कृपा भाजपा के लोग, सरकार इवेंट मैनेजमेंट ना बनाए, श्रद्धा को श्रद्धा से चलाए। ठीक है, सरकारी इवेंट मत बनाइए भाई रोहन जी, सरकारी इवेंट इसे मत बनाइए। इससे आपत्ति है कि आप अभी वहां पर, अब योगी जी की कैबिनेट भी जाने वाली है, पूरी कैबिनेट कहा जा रहा है कि जाकर डुबकी लगाएगी। अब इससे भी आपत्ति हो सकती है कि आप इसे सरकारी इवेंट बना रहे हैं करके। सुचिता जी, सबसे बड़ी आपत्ति जो मैंने पहले भी बात की, जो मानसिकता की बात है, अभी हमारे साथी ने कहा कि भगवान राम को मत मानिए, कण कण में है। तब ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा जाता था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा हम उसको मानेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम मंदिर बना है हम मानेंगे। ठीक है, आपको उस दिन आपको लग रहा था कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, मंदिर की शुरुआत हुई, वहां पे पूजा हुई, आपको नहीं दाना था, आपको लगा कि भाजपा, उसके बाद चले जाते। आज तो 1 साल हो गया, एक भक्त के नाते चले जाते, चल के चले जाते। आपत्ति क्या है? क्योंकि आपत्ति है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के पीछे उनको यह लगता है कि अगर हम चले गए तो कोई नाराज हो जाएगा। मुझे यहां पे आपत्ति, आपने कहा कुंभ सबके लिए, सनातनों के लिए गौरव का विषय है, तो आप क्यों फिर राजनीति कर रहे हैं? जाइए, डुबकी लगाइए, मामला खत्म हो गया। ये इवेंट भाजपा की तो आप बना रहे हैं, भाजपा नहीं बना रही। आपने सही कहा, ये सरकार का पैसा है, देश का पैसा है, संस्कृति की बात है, फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों ऐसे मुद्दे पे आप राजनीति करके जनता का जो विश्वास बचा कुचा है वो भी आप बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस मानसिकता के पीछे आपका जो तुष्टीकरण की मानसिकता है वो देश के सामने आ रही है। इनके जो सांसद जो अयोध्या के राजा भी कर दिया, सब कर दिया, वो सांसद आज तक अयोध्या नहीं गए और अयोध्या के पास में करीब 100 किलोमीटर दूर एक मजार पे उनको चद्दर चढ़ाते हुए देखा गया। तो क्या जनता इसको माफ कर देगी? या तो आप कहीं मत जाइए या सब जगह जाइए। ये जो तुष्टीकरण की मानसिकता है सुचिता जी, पूरा देश इसके खिलाफ है और इसी मानसिकता के कारण पूरा विपक्ष जो इंडी गठबंधन के नाम पे एक हुआ था, तिर तिर बिखर गया। देखिए रोहन गुप्ता